आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 14 नवंबर 1996। सत्संग गोहाना आश्रम। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सो सब खाकर मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। ये प्रेम तो ऐसा था, सत्संग क्यों बहुत जल्दी होया था, फिर भी हमारे साथी बदी जल्दी करना तावलिया से उसकी ताव पे कितनी आई को नहीं संगत क्यों न जाने का जो है था बता दिया। पर सत्संग तो 2 महीनों में तो होना चाहिए कम से कम। एक बात दूसरे इस एरिए के सत्संगियों के लिए तो यही जगह से एक मानस ने इतनी कुर्बानी करके कई लाखों का किला भी दिया से, बनाया भी से, खर्च भी कराया से, तो इसलिए तो फिर सुनते भी पर्वत गोवर्धन पर्वत नहीं उठते थे। ये तो आप लोगों ने रोज पड़ोसियों ने सब ने अगला सत्संग मंगसर पीछे भी रखेंगे सर्दी में, तो सब मिलके इनकी सौदे की अच्छे हिसाब करना चाहिए। सब सत्संग मिलके इनको हिम्मत करके न हमारे भाइयों ने पूछा क्या ताता ताती दोनों को थड़ाए, इतनी जमीन भी देगे बना भी गए। और बड़ी बात तो यह है, संतात्री में सत्संग करया करा तो लाला जी वो जमीन देने लगे, बोला कितनी लेनी से, बोला आप जितनी दो उतनी दे दो, मेरे 8-10 किले हैं, कितनी ले लो। मन सोची घनी का क्या करेंगे, 3-4 बीघे जमीन ले ली। वो कहने लगे आज ले लो और कोई क्यों कि मेरे जाया की साहब भी पछताओगे, मेरे लड़के भी पछताओगे। भगवान की बात बोले आप तो यूँ पछताओगे, लाला जी पर 2 किले ले लेंगे तो अच्छे थे, मेरे छोड़े यूँ पछताओगे, हमारा बाप जुल्म कर गया, कई लाखों की जमीन दे गया। वो बात यूँ बनी, हमने 1.5 किला और मोल लेना पड़ा। उस वक्त को लेना लाला जी की बात लिया जाती है। हमारे हर वर्ष करता हूँ और मैं ऐसा काम कराया कि ईख हो गया रेती में, वो पेड़ कभी भी नहीं उखड़ सकते। सत्संग का तो एक पेड़ बोना से कोई भागी ही का सुकर्म लगे से, और सत्संग से इतनी मजबूत नींव रखी जैसे बड़ी भारी। सत्संग से बेहतरी नदी से, संकट मोचन गंगा से, सत्संग सा तीर्थ और नहीं प्यारी। इस दुनिया में सत्संग वर्गा तीर्थ और है ही नहीं कोई भी। कितनी बढ़ाई करते, कोई कहते रामायण बड़ी, कोई कहता भागवत बड़ी, कोई कहता गीता बड़ी। सुनिए मैं तो कहते कि 2% दूंगा आप लोगों ने। कोई कहता मूर्ति पूजा बड़ी, कोई कहता फूल बड़ा। कभी सब कहेगी तो मोक दिया सब क्या था, लेने को हरि नाम और देने को इंसान, करने को आधीनता, ढूंढने को अभिमान। ज्यादा क्यों झगड़ाबाजी करो, एक ही 2 में सारा फैसला कर दिया। कितनी बड़ी करने को आधीनता और ढूंढने को अभिमान, अभिमानी दूर गए। और लेने को क्या चीज बड़ी है, भगवान का नाम।
सतगुरु का बताया नाम और गिरने को अंतान। बड़ी दास जी महाराज नाम की बड़ी भारी माता जी को इतनी बढ़ाई करी शान की मैं तो उसको गिनती भी नहीं कर सकता हूँ। रोटी हाथ रोटी अंत रोटी कावन संत रोटी मांगी गोद नाथ रोटी जन्नत तले जमात रोटी रावण गया मांगन सुन पांचे लंका भरी कितनी कहोगे। फिर सुनने भी जाके रात में रोटी मांगे दाना चावल का सारी सब कुछ खुद मिटानी पड़ी। रोटी का बड़ा भारी विस्तार से रोटी तो धन्य भगत साधुओं नानकी मांगी साकर बोया अपनी धर्म पत्री डरता साकर वर्गा था जमींदार मन जा रहा था करना ऐसा सीधा था और जमींदार ने साथी वर्गी वा बीज लिया ले पहुंचिया आगे मिल गए साधु बोनिया माया तो धन्ना बोनिया बहुत बड़ा अच्छा आगे मिल गए साधु साकर की बीज दिया खुद महात्माओं कहाँ जाते हो कि धन्य है देख लिया। मेरे घर पर मेरी धर्म पत्नी दूसरी किस्म की है आप मेरे का ये हिस्सा ये दे दो। बोला परीक्षा करने के लिए लेना था बोला ले दो। तो महात्मा 2 से 3 से द्वार की सारी काट की चले गए। उन्हें दर्जन ने क्या किया मेरी हकीकत बताऊंगा मैं दूसरे की नहीं बताया। तो दूसरे कब्र खोदने में क्या मिलेगा हाड़ लकड़ती अपनी कब्र खोदी से मैंने सारी जिंदगी मेरी बीती बताऊंगा जैसे धन्य की तरह बीती थी मेरी दूसरी तरह बीती। उन्हें खाकर बोल दी घड़ी डर की घड़ियाली मारेगी। चौथा 5वां दिन 6ठा दिन हार कहते कोई कहता बेल जाने कोई कहता जुआर जाने और कितनी महात्मा मंगलान तो लिखता है कि तुम जब जुआर पर बैठोगी बेल जाने हुआ फिर लड़ना की पूछता तो मोटो खातर तुमने बोए वो तुम्बा लगे ठाकी धन्य बैठा के मारा ढेर बोला मोटिया खातर यो काम करे मारा मारी कुंभा फूटा थोड़ी से थोड़ी दीवार लग गई। वो तो कहता कई 1000 की बेबी मंगला में साधु तो देखता उनके पसंद और तुमने बच्चे कर लिए तुमने फोड़ छड़ी से थोड़ी लग गया उसमें। ये तो आप जानते उस मालिक का हाथ बड़े लंबे चौड़े से होता है इसको कर सकता है। हम लोग तो 4 बुझाना बड़ा मानते मैं तो 1000 बुझाने की पूजा करता हूँ देख लो। हम तो 4 बुझाने की पूजा करते हो मंदिरों में जाते कोई 8 बुझाने की सत्संग में बड़ी पूजा करी और मैं तो 1000 बुझाने की पूजा करता हूँ। 1000 बुझाना कौन सा सत्पुरुष मालिक रासन दयाल उसके के कमी 1000 हाथों तो देता है 1.5 लाख सामने को उसका किसने करा रोटी ही दी थी मिले रोटी बड़ी भारी ताकत से। मैं अपनी बातें बताता हूँ मेरी बीती हुई वक्त होता है वो तो जाटनी से डरे था मैं मेरे बाप से डरूंगा। मेरे पास में एक दिन महाराज जी आगे मेरे गुरु महाराज और शाम ने कान लागे भाई मन कर सवेरे जाना से मत्स्य मैंने 2 रुपये चाहिए ये सत्संग 2 रुपये हाथी का 5 ही पड़े कितने जाऊं 2 रुपये। मैं सवेरे वक्त उठा की भूख का थाली थी और वह थाली में पाक में दाल की ले गए ब्राह्मण का करीब गया। वो ब्राह्मणी बड़ी अच्छी थी उसका भला हुआ बड़ी शांति से मरी
वो गया गांधी खड़े बोले साहब सवेरे किस तरह है भाई? देखो मेरी बड़ी तकड़ी सत्संगड़ बन गई थी, उस वक्त तो नहीं थी। फिर मैं गांव का तस्वर या मेरी इज्जत किया करते थे लोग। बोला ताकि मैं सवेरे सवेरे खान आया तो बोले बता भाई, मैं थाली लिया थाली लेकर पीतल में 2 रुपया बोली ले ली, 2 रुपये दे दिए, थाली कर दी। करना की बात सुन रही मैं बताओ, 15 दिन में तो थाली छुटा ले गया तो ब्याज नहीं लाऊंगी ना, मैं 2 अन्य लाया करूँ सैकड़े 2 अन्य 4 अन्य ब्याज बात नहीं करें, 2 रुपया की बोला जरूर दे जाऊंगा। उन्होंने 2 रुपये दे दिए, मैं 2 रुपये ले, मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया। क्या कहते हो तुम लोग, तुम तो बड़े भागी सो, मैं मेरे तो भागी नहीं हो न, क्यों मैं दुख झेले। और मैं 2 रुपये दे की मरोड़ न कुछ अहंकार कराया लिया, लेकिन महाराज जी ने छोड़ने आया गांव पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उन्होंने गए दिनों तुम गए नए आज उड़े छोड़ करके 2 रुपये दी, मत्था टेक की 2 रुपये दे दी। मेरे महाराज जी बोले वाह धन हो, तुम परीक्षा में पास हो गया, धन हो, ये 2 करोड़ बढ़ गए थे। मैं गरीब मान था किस कैसे करूँगा, मैं 15 दिन में पीछे कितने करूँ। मैं कई बार बताई मेरी बीती बात, ये तो धन्य की बताया था, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं किसी कबर नहीं खोदता, अपनी खोद जाऊंगा। धन्य तो जाटनी की सिर फोड़ना, मेरा बाप का सिर फोड़ना। मैं बोल बाल आ गया, घर ही आया, मेरा बाप कहना रोटी हम आई भी जाऊं, थाली तो थी नहीं ना, जब मेरा पट गया थाली कहाँ गई तो कितने जाऊंगा। मैं रोटी बना की दूर की उसकी खाकर अरे भवरा था सलवर गाल के खाट पर ले गया। मान लो पता नहीं लागन दिया, ने खा ली रोटी, शाम ने दूसरी तरह दे दी कि पता न लग जाए, पता लग गया तो मरम्मत करेगा तेरी। आपको कि मैं तकड़ा था, उम्र मेरी थी 15-16 वर्ष का, मैं लीला रोट तकड़ा था, 2.5 मन वजन तो व्याणी से सिर पर ले जाया करता था। पर मैं मेरे बाप के सामने नहीं बोला कभी भी, इसीलिए मैं खुला होकर कह देता, जो अपने बाप के सामने बोल देता माँ बाप के, उस माँ बाप का तुकम नहीं होता, वो किसी और किसी का बीज से। आपको इसी बात कर दी क्योंकि पता नहीं आपने कि बीज तो बीज ही की जगह में जाना था, अगर बूंद पड़ती है सूर्य गर्मी उल्टी समुद्र में चली जाती है। असली खानदान का होगा, अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता, किसके सामने बोलता। जैसे पतिव्रता औरत अपने पति के सामने नहीं बोल सकती, इन्हें गुरुमुख भी अपने गुरु के सामने नहीं बोल सकता न, तो इसीलिए वो बच्चा भी इज्जत रखता। मेरा ख्याल से रुपये कितने जो 2 रुपये में मेरे बात ने पता नहीं लगने दिया, और बाण बैठा कभी हमारे गांव में बाणु मशहूर हमारा, मेरे बाणु मूंद की जेवरी मेरी 15-15, 16-16, 14-14 जेवरी बांटी टूट की, 5-6 तो मामूली थे। बाण भी बांट चंदा, और 2 बार लोग खरसान था क्या 300 देश में, 2 बार लोग शोर में कान तो बहुत बड़े पैर थे, 10 से 3 तोड़ की, 10 से 3 रोज तोड़, 5-4 घंटे गर्मी 2 दोपहर। और लाला जी का दौरे गया लेकर, मेरा बड़ा प्यारा था,
इतना करड़ा संगीत है, मेरी इसमें मदद करी बड़ी भारी। बड़ा परीक्षा ऐसी चीज और शुद्ध में ले गया टिंड, अब टिंड का खाना वाला लेंगे भाई, टिंड जरूर लो। एक समारी दूसरे के लिए चार अन्य धरी, टिंड मेरे लिए तो अन्य धरी। बोला ताउया के बात है, बोला भी तेरे दो अन्य धरी लेने सामने, ज्यादा लेने को नहीं। दोन घटना और किसी ने किस तरह बचा लड़ाई में, गोली तरफ ले मां तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुमने तुम्हें बताया, माता सुनो बच्चे कहूँ, माता तुमने बताया मेरे बेटा में किस तरह मेरे बात ने एक रोटी सवेरे का जाकर भूखन दिया करे तो भूखा मेरी बाजा उसने उस रोटी ने वो बता दिया। गोली आई रोटी हड़किया में, गोली आई रोटी हड़किया में, मेरे गोली खोल लगी। मेरी रोटी बड़ी भारी शक्ति है, रोटियां की पूरी महिमा नहीं कर सकता ने, लेकिन मेरा किया है और दान दिनों की महिमा करे और रोटियां की महिमा से बताए। रोटी बड़ी ऊंची वस्तु है, इसीलिए प्रेमियों सत्संगों में गौमन केंद्र देखे और 10 की दिन में करे थे। 8 दिन हो गए होंगे, मौना पहले 2 किसी से जैसा कि थाड़ी मेरे बात में पता नहीं लगना दिया। क्या कहोगे तुम तो अपने घरों में सासू बहू भी दूध बता देती हो और छोया ने सिखा देती हो, मैंने बहू न बोली। वह बहू की पूजो, बहू सिखा दी तेरी माँ ने बोली काट दौरान में बूढ़ा कर देते, तो माँ ने काट दौरान में बूढ़ा पर के काम सिखा। जब आप पढ़ाई जाए तुम्हारा घर पढ़ाई से माँ के कारण उसने काट दो, छोड़ दो। एक पापियों तुम आर्यों की औलाद नहीं हो, तुम क्रिस्तानों की औलाद हो, तुम दान खाने वाले की औलाद हो। समझा तुम मांगते हो, दूसरे की बेटी ने अपनी बेटी समझा करो और अपनी माँ छोड़ के अपनी सासू ने अपनी माँ समझा करो। सत्यर नहीं जाओ तो मेरे पास जान सारा उद्धार हो जाएगा सब। मेरे बात की बातें बताई, जब और बातें बता दो तो तुम रो पड़ोगे तो मेरे से किया हो। बड़ा भारी में से न्याय किया था, ऐसा बात नाज ने किसी साथ न्याय किया है कोई। और मैं तो उसको ये सोच रहा मेरा शरीर से बने से मेरा बाप से मन को इसकी सेवा करिए, अपना कर्म हो कर। इसीलिए कहता अपना किया भोग तेरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। ये जब सतगुरु पूरा मिल जाता तो लेखा निमट जाता है। पूरा सतगुरु होना चाहिए। पूरा सतगुरु किसको कहते हैं? पूर्ण जगह से पूरा आता है और पूरा धुलते आता वैसा संसार में रह के चला जाता। पूरा तो कबीर साहब आए, हजूर महाराज स्वामी जी आए, पूरा उसको कहता मैं जो पूर्ण जगह तर पूर्ण आया, औलाद पैदा नहीं करी उसको पूरा कहता। मैं औलाद पैदा करके पूरा नहीं रहता, वो फूट गया। छोड़ने घीसा शीशा फूट गया, टुकड़े हो गए चार, टूक टूक में देख ले साहेब का दीदार। ये तो विश्वासी वो साहेब का दीदार हमने घीसे साहब पास डेरा मंगा पड़ गया। मुकदमे ताले को घीसा पहुंचाओ मेरे दौरे, उनका जीवन करी तरह मेरे पास में नेकी राम का। उनके मुकदमे ताले थानेदार ने कहा क्या करते हो तुम? सत्संगी और गिरे हुए बेटा। उन्हें सत्संगी खंस न चुकवाएगा। क्या ये आगरा में देखा, व्यास में देखा, मुकदमे ताले आदम चलते रहते। इसीलिए स्वार्थी लोगों के मुकदमे चलते हैं। समझिए भगवान की भक्ति मुक्ति में की क्या जरूरत है? भगवान की भक्ति में तबना एकांत व्यक्ति काम करना से, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने,
कुछ नहीं। तो मुकदमे कहाँ चलते हैं? मुकदमे वहां चलते हैं जो जायदाद बन जाती है, मौके सुवार की लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ मुकदमे चलते हैं। मेरे पकड़ी मेरी देरी जरीन मुकदमा है। क्या क्या मालिक तो चीजों तो बताइए, मुकदमे सारा सवाल है। बस मेरे पर इतनी दया राखिए मेरे दादा। तुम आप लोगों क्या क्या था, रोटी बड़ी चीज है, पर हम करते क्या हैं? सतगुरु को देते क्या? कुछ भी कुछ देते नहीं। नाम ले लिया, नाम भी साथ में रख देते हैं या झगड़ाबाजी करते हैं। वो कहता मेरी इज्जत को नहीं, वो कहता मेरी इज्जत को नहीं। इसीलिए गुरु लो विशेष लालची दोनों खेल में जाओ, अब बीच में दूर से चढ़ पाथर की नाव। गुरु किया देख और सतगुरु की जाना, और सागर की धार में फिर को देखा। क्या कहा तो गुरु अमृत की वेलड़ी, ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दी तो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। कितने ने शीश दिया और शीश दिया, उनका शीश रह गया। जिन्हें सिर नहीं दिया उनका सिर चला गया। यह सर्दीना क्या है? जो सतगुरु की शरण में आ गए तो अब छोड़ देनी चाहिए। सतगुरु तो यही बताता है अब छोड़ दो भाई, कर्म छोड़ दो। घर में रहो कमा के खाओ, पर घर पर क्रिया से ना लगाओ, बच जाओगे। इसीलिए ये शरीर तो जिसकी देल से क्यों कितने से अमृत को तो भूले बैठे सो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय विकारों की जड़ से इनमें हम फंसे रहते हर वक्त। और अमृत के खान कौन सी है? अमृत की खान हमारा सदाचार से, और सदाचार में इतनी शक्ति है कि बड़ी भारी एक मैं मामा का अगुराया सब बड़े छोटला बड्डा करना मेरे गोडों में दर्द से। मेरा सत्संगी तुम्हारा इलाज से सत्संगियों, मेरा सत्संगी उपदेश से। अगर तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तो तुम भक्ति नहीं कर सकते। शरीर में कोई व्याधि लगी तो क्या भजन कर सकते हो? कभी नहीं हो सकता। न खड़े ध्यान लगेगा। जब हमारे आर्य समाज या धर्म कहता है कि तंदुरुस्त रहो तो ध्यान भी करोगे, युद्ध भी करोगे, काम भी करोगे, तंदुरुस्त रहने की कोशिश करो। पर ये कभी सोचा अपने तंदुरुस्त किस तरह रह सकते हैं? मेरा तो इतना दुआ काफी है कि पहली क्या भोग, और भोग से पाछे के बन गया शोग, और शोग से पीछे के बन गया रोग। अगर तुम भोग से बच गए तो शोग से बच जाओगे, रोग से बच जाओगे। मैं ये नहीं कंधान औलाद पैदा न करो। मेरे पास एक काशनी गांव का घोड़ा जमींदार आया, मैंने उसको सतनाम दिया, समझाया। वो कहना महाराज के हाँ कि आपने तुम्हें से अन्याय कर दिया। मैं कौन सा अन्याय कराया भाई? कि मेरे तो कोई लड़का नहीं, आपने कह दिया सदाचारी हो। मेरे लड़का तो कोई नहीं, मेरे एक लड़का हो जाता अच्छा था, लड़की रहती है। मैंने कहा वाह जानो तो मेरी बात समझा नहीं। हाँ बताओ। एक नारी सो सदा जती और एक टेम खाओ सदा बरती। समझ गया मेरा? हाँ जी। औलाद के लिए जाना चाहिए, आनंद के लिए न जाना चाहिए, मर जाओगे। वो औलाद भी तुम्हारी लायक होगी और तुम भी जिंदे रह जाओगे। वो कहने लगा मैं समझ गया, मैं गिर जाता। ये मैं हर एक को समझा सुने कहता हूँ पहले अपना शरीर तंदुरुस्त रखो। तो हमारे शरीर में कौन सी अमृत की खान से? अमृत तो हमारे शरीर में सब के लिए बताता। माता बहन के ये धर्मचर्या पालन नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी धर्मचर्या, ये धर्मचर्या का सदाचार का पालन नहीं करें
फिर माता है विनय शुक्र बनाओ जी फिर माधु सुनो। अगर इनमें ब्रह्मचर्य का सदाचार का गुण नहीं होता तो क्या सावित्री बता जाएंगे अपने पति ने काल मार का सुनियो भी न मान वो एक सरल सुनावे कवि का सरल मंगलादि का याद रही तो। और क्या माता नर्मदा ने अपना कोडी पति ठीक नहीं कर लिया। अब भी मैं कितनी गलती बता दूंगा आप लोगों ने, बल्कि मेरे महाराज ने किताब लिखी सर, महर्षि शोभरलाल ने दादा गुरु थे, उन लिखा थे जब माता का बेटा बीमार होता है तो माँ की कमी सब क्या करी सकती। माँ का बेटा बीमार आगे होता है तो माँ की कमी है। और उसकी धर्मपत्नी जीती और फिर बेटा वो बीमार होता उसका धनी तो उस औरत की भी कमी है। उन्होंने कहा क्यों कि पतिव्रता और जब अपने पति को खाना खवाती है तो वह उसके दुखों में उसी ढाड़ लेती है। किस तरह उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, जैसे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ती है, उस जहर का भी अमृत बना देती, कुत्ते की दृष्टि ऐसी होती है। मैं परम संतों की बातें बताता हूँ। महात्मा लोग जंगलों में रहते कुत्ते पालते हैं कि मोर रखते हैं। मोर की दृष्टि इतनी पवित्र से उसके पांख में भी इतनी सहज का तजर्बा से क्या कितने के दुख दूर हो जाते हैं। उसकी पांखों से बड़ा काम लेते हैं सब बता नहीं सकता न कि साधु रहे होगा किसी मन पता से। और मोर की दृष्टि अगर 12 महीने भी मोर की दृष्टि पड़ती न रोटी खानी मोर घोड़े बैठा रहो वो बीमार की सार ठीक हो जाएगा। हम करके जेल तो बीमार मानुष है और 12 महीने रोटी जीवन लागू कुत्ते न घोड़े बैठा ले और देखदार कुत्ता उसकी बीमारी और बाहर 6 महीने बिल्ली ने घोड़े बैठा ले वो बीमार हो जाएगा। 12 महीने तो कीकर का नीचे सो जा और तो पगर सोगा वो बीमार हो जाएगा। अगर 12 महीने नींद कर को भी पवित्र हो जाएगा। इतना भारी दर्शकों में इतने गुण से तो आप कहोगे कि माँ की बात क्यों कही। मैं तो ऋषियों की संतों की बातें कही है कि माँ तो माँ होती है। आपने पता नहीं माँ बेटी जो तुम जो बच्चा छोटा टूटियां होकर बुखार चढ़ जाए मेरे देखे मैंने पता और मैं बताया भी सकैया ने कि महाराज का बुखार बहुत तगड़ा चढ़ा छोटा छोरा कर ले जावा मैं पीते ना इसको तेरी छाती पर लेटा ले। छोटा बच्चा बुखार चढ़ा तो भी छाती पर घेर लो माँ। मैं सत्संग कराता हूँ तेरे घर के इलाज भी बताता हूँ। वो बच्चे का 10 मिनट में 20 घंटे बुखार उतर जाएगा। क्या माँ की रेडिएशन काम करती है और माँ ऊपर तो पता ही तरह काला सांप लड़ जाए तो लड़ जा तो मर कौन सा चक्कर मार की न। माँ का आशीर्वाद विश्वास है। माँ तो माए होती है। महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक गरीब घर के 4 भाई थे और रोटी को नहीं मिली वो बाहर लकड़ गई 4 माँ खेती थी। जब वह महाराष्ट्र में गए 4 दिन के भूखे थे वह माँ भूखी चारी मर गई। मरण लागी बेटा के हाँ ऐसे करियो तुमने रोटी तो नहीं मिलेंगी और मेरे प्राची को निरांत की खा ली सारी भूख मिल जाएगी। माँ अच्छा माँ उन्होंने माँ का के छाया में जाती हांडी लेकर की न उसमें आग बाढ़ी को छड़ा मिल गिर को चीर फाड़ की रांझ की और खाई तैयार कर दी। गांव में पता लग गया कई मानसों ने के डाकिया अपनी माँ मार की खा ली। जब गांव के सड़ आए वह खाई नहीं थी। गांव के सड़ आए तेरे चौगर देखो तो एक लुगाई चक्कर काट दी थी खुद का चारों बेटे का देखो बोले जी किस तरह गाय लुगाई चक्कर काटे से समझदार मानता करण लगे भाई ठहर जाओ। वो करण लगे माता तू कौन है बोली मैं की माँ सुन मैं माँ सुन
मन तो मरना था, मेरी बेटी 4 दिन की भूखे से, इसलिए मैं ज्यादा दी थी मेरे बेटे, ये कसाई डाकी नहीं है। बोले ठहर जाओ, वो तो दवाई फूके और गांव में ले जाए की खाना पीना मिल गया। इसीलिए माँ मरी उसकी मदद करती है अपनी औलाद की। मैं तो माँ की बड़ी महिमा करता हूँ। माँ वो चारणी तो पुत्र को न बेचारणी, उसकी माँ उसे, वो भागी से जो अपनी माँ की सेवा करता है, और वो भागण से जो अपनी सासू की सेवा करती है, और वो भागी जो स्त्री वर्ता से, और वह भागण जो पति वर्ता से। हमारा देश तो आर्यों का था। माँ अपने शिक्षा देता, उस उपदेश नहीं दिया न मैं संत मत की बातें बताई तो जान के वकील बात जान की भी भूल है तो पापी सो सुने जानबूझ की साथी तजर और करे झूठे ने वहाँ की संगत राम जी सुपने मत थे। अगर कोई ये कहे हम तो जाना सही बात है, इसको और अमल करके चलते बैठ पड़े के ना तो डूबती मर जाओ से। जानना उसका जो जानता वो है, दूसरे पर चलता है, वो कह सकता हम जानते हैं, जो चलता नहीं वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक मिसाल देना चाहता, क्या जब कोई कहे मैं मेरासी क्या का मांगन खान का मेरासी पूरे में क्या सारी पीठ निकल देगा। ज्यादा उसी का नाम होता जो सबकी पीठ निकल दे। तो संत उसी का नाम होता पहली घर बसाने की बात बताओ। संत उसी का नाम होता सारे मजमू की शिक्षा दे दे। संत उसी का नाम होता जो धर्म आर्य धर्म को सिखावे। संत मत को बताओ, सनातन धर्म की शिक्षा दे। संत द्वेष नहीं रखता है। संतों का मार्ग तो प्रिय मार्ग से, करनी का मार्ग से। संतों का मार्ग तो रहनी का मार्ग से। ये सुना नहीं, करनी तो गाया करे चारों वेद मजूर, लक्ष्मी तो कुंडी ढोवे रहनी के घर दूर। कहनी के मैदान में रहनी के मैदान में कहनी आवाजा, कहनी की सतीश न रहनी बेटी का। मैं तो रहनी को पर बातें करी थी, आप लोगों की रहनी रखो। जिसकी रहनी पवित्र है वो सतगुरु को नहीं बोलेगा, और सतगुरु क्या बताओगा उसको कि तेरी रहनी रात वो हिम्मत की खान है तेरे भीतर, उस हिम्मत की खान ने बर्बाद मत कर। उस हिम्मत की खान ने शांति। मेरा जाना हो गया कहीं, मेरे साथ में 2-3 गाड़ी थी, हम सर से गए थे, डेरे में चले गए। वहाँ बातचीत करने लगे तो डेरा ला क्या करता है, बोला 2.5 संत आए दुनिया में। 2.5 संत मेरे पास में कई मानस थे, एक वसीयत था और भी। बोला 2.5 कौन आए, बोला एक तो स्वामी जी महाराज थे पूर्ण पुरुष। बोला अपनी धर्म पत्नी ने बेटी कया करता था और मरी मुस्लिम वजू के तू रहे। बोला हाँ। और दूसरा पुना के बाबा जर्मन सिंह। बोला और बोला आधे और तो संत नहीं आए न। मणिपुर के 2.5 संत। वो यह बात कह कि मन पता नहीं था इस बात का, तो उन्हें पता लग गया। मैं तो उसने भी सोचू था मणिपुर का संत से। बोला आधा कौन भाई, बोला आधा महाराज श्याम स्थान जी। मगवाजा किस तरह एक बोला शादी कराई, उनके लड़का भी पागल हट जाता था। एक लड़का वो आधे संत थे। मेरे साथ में एक एक्शन साहब था कि वो कहना चलो वैसा मन तो पूरा संत मिल गया। इस तरह इतनी उम्र का शहर तुम कहते हो मणिपुर था, वो हमारे पास ठहरा से और तो 70 काट जब को आज डेरा देखने की कोशिश करो, चलो हम देखना नहीं। हम तो चीज की जरूरत तो मिलेगी, कोई बात नहीं। बोला ना संतों दरबार देखो तू आए सो बात थोड़ा सी देख, इतनी बड़ी बात मिली मेरे को, मतलब कर्म पड़ा है। इसीलिए संतों का मार्ग, संत उसको कहते जिन्हें आर्य समाज से लेकिन और मुसलमान सिख ईसाई
जैसे जनी साहब की पराग सारों के मध्य की जानता हो और सर के थे जानता तेरी उड़े लग दौड़ से, तेरी उड़े लग दौड़ से। संतों का मार्ग ये, संत किसी को धोखा नहीं देते और सबका निर्णय करते, कोई आपस का खंडन नहीं करते हैं। कहते तू बड़ा तेरी हजम, तू बड़ा तेरी हजम अगर जानता है तो। मेरे पास में कितने कहते जी हमारी ये समाजी हमारी ये धर्म की शिक्षा दी है, आर्य समाजी सो तो ऋषि दयानंद को जत्था बनाया था और तुम ये जत्था बना लो आर्य समाजी के जत्थे का नाम से और दूसरे की बुराई करया करते, तुम बुराई करने लग जाओ। इस तरह के ब्राह्मणों की बुराई करो, बाबा जी की बुराई करो, डेरा ने बुराई करो, सुनवा संता की बुराई, कबीर की बुराई करी, दासू बल्टू की बुराई करी, उन सब की बुराई करी ऋषि दयानंद ने। तो आर्य धर्म को छोड़ के आर्य समाजी बन गया। आर्य धर्म को पकड़ लेना क्या शीशे से मरता? आर्य धर्म को पकड़ने वाला तो आज भी शीशे से नहीं मरता, शीशा खुआ के दिखा दूंगा। वास्तविकवाड़ में एक महात्मा 1.25 मन 2.5 मन शीशा खा गया था, पूछ के दिया लोग, या भी कोई होगा जानता होगा। मेरे पास में लड़का पीछे करंगे का, उन्हें शीशा कूट के दे दो, खा जाएगा। एक जन आया करता था, उन्हें शीशी कूट करके महाराष्ट्र में दी। मैं क्या करे बेटा जी, मैं रोज खाता मारू कोई ऋषि दान शीशे तो गुजर गया। इसीलिए बुरा न मानते, देश सुधारक आए थे, ऋषि दान बहुत काम करया, समझ के इतना काम करया बड़ा भारी। अगर जब ब्राह्मणों की बुराई नहीं करता, ऋषियों की महात्मा संतों की बुराई नहीं करता तो उन्हें कोई मारने वाला था धरती पर। इसलिए मैंने मेरा सत्संग कितने लोगों में किसी बुराई नहीं करी आज तक। कबीर साहब की बुराई करी से 14 संलाप था उसमें, और भी महात्मा दादू पंथी की नरांडा पंथी सांडा पंथी का को तो देखो सत्यार प्रकाश में। और क्या करया, ये सोचा नहीं बुरा खोजन में गई, बुरा न पाया को बेहतर खोजू अपना मत बुरा न खोए। जिनके बड़े बुराई करते छोटे तो बुराई करेंगे, मैं डरता नहीं। मेरे खिलाफ भी 10 दिन हिंसा कराया था मेरे गांव के बेटे ने पता, और मैं गांव पे भागने की तैयारी कर ली थी। क्यों? घटिया मानसा सब न डर लगता। जब ब्राह्मण लोगों ने अपने भेद छोड़ दिए थे और उस ब्राह्मणों में भला मानना चाहिए ऋषि दयानंद का, वो ब्राह्मण बच गए जो ऋषि दयानंद की बातें मानी। ऋषि दयानंद 2-3 चीज लेके आया था तुम्हारे लिए। ये बात तो खान खा फंसाए थे, कोई हो तो खड़े बोल लो। तो किसके खातिर आया था? ब्राह्मणों की खातिर, वाणियों की खातिर और राजपूत की खातिर आया था ऋषि दयानंद को। बोलना था बोलो, बेझड़क होगी। इनकी खातिर क्यों आया था? 2 थे, मूर्ति पूजा का खंडन और क्या पुण्यम ब्याह, लड़कियों पढ़ा और पुण्यम ब्याह करो। लड़का 6 बजे गया, लड़की क्यों नहीं जाई जाने, ये उनका काम था। और पुण्यम ब्याह करवा दिए था। अगर वो पुण्यम ब्याह नहीं करांदा, करेपा नहीं करांदा तो आज ब्राह्मण और राजपूत और क्षत्रिय लोगों के वंश उठ जाएंगे। समझते हो ना? खड़तल मान सुन के वंश ऋषि दयानंद के दीवेता सुनीता इन लोगों ने जो करेपा करवा गया और के बसे उजड़े घर बसा गया। नहीं तो सब लोग उस पुरानी मर्यादा में करेपा नहीं करते थे। ऋषि दयानंद के घर बसा दिए, ना तो विधवा लड़के मुसलमान ले जाते, मेले लाया करते थे। इसलिए ऋषि दयानंद अपना काम पूरा कर, जब देश सुधार था और सुधार करने आए थे। वेदों का प्रचार तो ऋषि करते हैं, समझे? को बोले तो बोलो, जाटों का क्या, जाट तो काकी न कर ले, दाती न कर ले, ताई न कर ले। हमारे गांव में कह बड़े शीशे ठेडे खड़े जाते ही एक हरिजन था, राहुल देवा गाया करता था कि सदा सुहाग के पूरे बाटा की सदा सुहागन जाता की
दो जनी लड़े थी हमारे गांव में। एक जनी आई सुरदानी बोले के बात है, बोला मैंने रांड की गाड़ की दूध की मर्जर सिक्का न दाखनी भी कभी रांड भी से रांड को और अगर दाखनी रांड को नहीं कर देगी तो जाते ने के दिया ऋषि दयानंद को जने वाला जाट खिलाड़ी बोल लो मेरे पे। मैं इसलिए आर्य धर्म का बेटा हूँ, आर्य धर्म की शिक्षा देता हूँ। ऋषि दयानंद हमारा बहुत अच्छा कराया, पर जाते हो तो क्या दिया, जनेऊ देखी बड़ों की इकट्ठे करने से मारने से कहकर ले लो जाटो जनेऊ थारा सा अधिकार। न्यू को कही न जाटो तो मेरे कि वो आध्यात्मिक विद्या सीखो और जीवन मरण तक पांडा छुटवाओ। ब्राह्मण मन से रोज रोज का ब्राह्मण मन क्या सबल के ये कह दिया कि मुक्ति तो है नहीं न। उसके शिष्य ने कमल शास्त्री बदल के ये कहा कि ऋषि दयानंद गलती कर गया उसके जीवन चरित्र में ये मुक्ति सब ने मानी से, तो ऋषि दयानंद नहीं मानी। बोला हाँ क्यों कि वहां भीड़ भड़ाका मच जाएगा, सारे मुक्ति चले देश उजड़ जाओ बच जाएगा। तो फिर ऋषि दयानंद जी कर्तव्य करता है सृष्टि का करता कुल मालिक है सुन दयाल। अगर यह उजड़ी तो वह बच जाएगी तो लो क्यों सो, अगर वह उजड़ी थी यह बच जाएगी तो एक न बसना से। और ये नहीं न, ये हमारे शास्त्र कहते जैसा ख्याल वैसा हाल। जिसका सृष्टि मोक्ष में जाना मोक्ष में जाना आवाना तो आ जाएगा वापस, जिनके ख्याल से वैसे हाल बढ़ते हैं। तो डॉक्टर ने क्या है जनेब ले लो डॉक्टर तो लड़न घूमने तो डॉक्टर से और कोई शरीर बनी न। हमारा कलंगा पूरा पढ़ाया करता मास्टरों की मीटिंग होगी एक दिन, वो कहने लगे बताओ थारा गुरु कौन। कोई बोला वाल्मीकि, कोई बोला रैदास, कोई बोला हमारा गुरु धन्ना, कोई भी निकल रहा हमारा गुरु नामदेव जी, कोई कहता हमारा गुरु भाई कुर्रास है। सारे ने बांट लिए। उन्होंने हमारे मास्टर में करने लगे मास्टर जी थारा गुरु कौन से, बोला बुद्ध की मान में, बोला हाँ, बोला हमारा गुरु तो हनुमान से। थारा गुरु तू कर्मण्य हनुमान कितने कौन दे रहा, बोला हाँ। बोला ऋषि दयानंद जनेऊ की खातिर सारे डाट गेली करिए बढ़ोगी ने पागल कौन तो जागते हो से भाई हनुमान की तरह सीता माता खातिर और गंगा पर पूज गया मारा गंगा पूजा दूध बिठा दिया बढ़ोगी ने और सारा दिन किसे की और किसे का काम और एक सीता माता खातिर खान खा लड़ाई मोल ले बैठा दुनिया भर की। ये जागते से भाई दूसरी लड़ाई मोल लेनी है, इसलिए हमारा गुरु हनुमान से भाई ये जात दूसरी लड़ाई मोल ले ली जो हनुमान ने ले ली। तो न कहीं जीवा हनुमान था गुरुमुख, रामचंद्र जिसके गुरु थे और वो गुरुमुख था उसका बर्दाश्त नहीं हुई न। क्यों कि जिसके गुरु की धर्म पत्नी को ठा ले गया तो शिष्य जिंदा रहेगा। उसको जय मार लागी मेरी माता सीता ले गया रावण जुल्मी लंका पर जोश में कूद गया, किसका हंगा था उसमें। ये सब राम की एक शक्ति थी और राम की शक्ति से कूद गया, तब नहीं कूदते। इतने गुरुमुख अब भी कूदते हैं लंका में जाते। लंका तो त्रिकुटी है और लंका से आगे लकड़ जाते साधन अभ्यास करके न। और वो तो 400 जोजन की थी, 100 जोजन का 400 कोष का दरिया था। अगर मैं गिनती करूं तो 7 दी पर 9 खंड से इतनी देख त्रिकुटी का पसारा से इतने को लगना पड़ता सत्संगी को, इतने दरिया में गिर जाना पड़ता और भी आगे रह जाता। अभ्यास की बातें बताता हूँ। और वो कौन सा धनुष कौन सा तोड़ा मेरे महाराज ने तो खुल के बता दिया। तुलसी साहब ने घटरामन में को रखा है कोई कुछ भी सबके में खोल दिया। क्या कहा रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था विमान। परशुराम गुण अहंकार, और अहंकार जब तुम सुमन ध्यान भजन करने लगोगे तुम्हारा अहंकार ढीला हो जाएगा। मर पहली काम ढीला करना, गिरोह ढीला करना, लोभ और मोह ढीले करने, फिर अहंकार ढीला हो जाए। परशुराम से तकड़ा रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था मान।
शिव कामन कुण से, ये शिव नेत्र, ये शिव जी का धनुष है। तुमने देखा नहीं तलक लकड़ता इस तरह और बीच में तीर खींचा जाता है, ये धनुष कमान से। और ये डांडी तान की खींचनी पड़ती है 3 नाड़ियों के हिसाब से। शिव कमान शिव नेत्र ना। रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था मान के उनका मानता अहंकार बड़ी तरह काम कर दिया, अहंकार ढीला पड़ जाता, अहंकार खत्म हो जाता और अहंकार मरे मरे दुश्मन सारे। अहंकार ही तुम्हारा दुश्मन से। अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार में तो कई बड़े बड़े जोधे मर गए। अहंकार के कारण दरियो जन 1800 निशाना खपा दी और अहंकार नहीं था उद्देश्य में सारे अपने 500 भाई पवित्र रख लिए। अहंकार से बचती रहो, अहंकार नाश कर देता और अहंकार ने सारा जुल्म करा। इसलिए कहते रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी दुर्गा जिनको था मान। शिव कमान शिव नेत्र है, शत्रु का ध्यान कि वो कंप्यूटर है। शिव कमान के शत्रु का ध्यान करो। वो शत्रु कौन है? शत्रु नाम है ज्ञान का, शत्रु नाम है शब्द का, शत्रु नाम है विवेक का और असली शत्रु नाम है शब्द का। शब्द गुरु से चेला और संतान दिया हेला। शब्द गुरु है चेला से बाहर तक कीटे तो नहीं आना है। तो क्या कहते शिव कमान शिव नेत्र धर सतगुरु का ध्यान के कब टूटेगा धर सतगुरु का ध्यान, धर सतगुरु का ध्यान। चित्त एकाग्र सोकर तोड़े वही कमान के चित्त की वृत्ति एकाग्र कर लेता वो धनुष को तोड़ देता। क्या फिर आर्य धर्म ने नहीं बताई? ओम भू ओम भव वो चित्त की वृत्ति महाराज ने बता दी। वो धर सतगुरु का ध्यान, धर सतगुरु का ध्यान। चित्त एकाग्र सोकर तोड़े वही कमान के चित्त की वृत्ति एकाग्र कर लेता वो धनुष को तोड़ देता। क्या फिर आर्य धर्म ने नहीं बताई? ओम भू ओम भव वो चित्त की वृत्ति महाराज ने बता दी। वो हमारे गात्री में बता दी कि ओम भू भूमंडल की बिखरी वृत्तियां मोड़ दे, ओम भव दोनों भवों के बीच में वृत्ति एकाग्र कर ले। तो वह मेरे महाराज ने कह दिया कि शिव कमान शिव नेत्र धर सतगुरु का ध्यान, कि वो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान धरो और धर सतगुरु का ध्यान। चित्त एकाग्र को सोकर तोड़े हुए कमान। ये जो चित्त की वृत्ति एकाग्र करता है वो इस मान धनुष को तोड़ सकता है। तो ये क्या गात्री ने कह दिया ओम भू ओम भव के दोनों भवों के बीच में चित्त की वृत्ति एकाग्र करो और फिर आगे चले जाओगे सन। इसीलिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सतगुरु की दया है। तो शिव नेत्र शिव कमान है, धर सतगुरु का ध्यान। चित्त एकाग्र से तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह रावण है ये मन, ये सीता कौन? सत सीता है, ये सत सीता है राम से रावण जिसका सत चला गया, सब चीज बिगड़ गया। सीता कौन है? सत सीता राम से रावण है ये मन। ये रावण का ये क्या है? रावण ये मन, ये काल का वकील है ये राम मन। और मन बड़ा जालिम है। सुना नहीं आप लोगों ने कि नानक मन जीते तो जुग जीता। जिन्हें मन काबू में कर लिया तिरलों की काबू में आ जाती है। मन काबू में कब आओगा? सतगुरु के स्वरूप का ध्यान धरोगे। जब तुम बिखरी वृत्ति एकाग्र कर लोगे और जो बिखरी वृत्ति छठे चक्रवाण की चढ़ेगी, प्रकाश को देखेंगी तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। मैं छोटी मिसाल दूंगा कि जब चौपड़ खेलते ताश खेलते तुम्हारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है। कई मैंने शराबी कबाबी देखे, शराब देखी पागल पड़े न, बल्कि राजा न्यू कहेंगे जाती चिड़ा जाता है पाकड़े का के मोल से न्यू को देखे राजा से गार ले रहा कार ले रहा से हट्टी से उन्हें सूझ रहे कोई नहीं किन्ने भी क्यों उनको दो चेहरा दिखने लग जाए, शाम चेहरा दिखने लग जैसे एक गिर जाता। इसीलिए मैं आपको बताया कि सत सीता राम से रावण है ये मन। सीता कारण राम ने रावण किया था, कि सीता के कारण राम ने रावण किया था। राम कौन सा शब्द?
और सत सीता से उस सत के कारण और क्या रावण दमन कर दिया कि इसका सत्य नहीं से, तो वो कभी भी शब्द का अधिकारी नहीं है और फिर वो कभी भी मन को काबू नहीं कर सकता। मन तो शब्द की धुन सुन के न काबू मार सकता कि ये सब सीता राम से रावण है, ये मन सीता कारण राम ने रावण किया दमन के सीता कारण राम ने उस शब्द की धुन सुन के मन पति आई, उस शब्द वो राम से वो शब्द सारी दुनिया का कर्ता से कोई का राम, हाँ चौथा राम, तीन गुण ते न्यारा हो राम, वो जर्रे जर्रे में रमे राम से कौन सा राम, एक राम दशरथ घर बोल है, एक राम घट घट में बोल है, एक राम का सकल तो सारा और संतों का राम वो तीन गुणों से न्यारा। वो तीनों गुणों कौन से रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों से न्यारा, तीनों देवता की तीन गुणों मंदिर माँ विष्णु महेश और तीनों गुणों से न्यारा और संतों का राम सब। इसीलिए कहते हैं सत सीता राम से रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गज लंका त्रिपुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम से फिर नहीं रहे कोई खोट। ये गज लंका त्रिपुटी और मैं यही वर्णन करके आपको बताया था हनुमान 400 कोष का कूद गया ऊपर को। क्या कोई ऐसा हनुमान अब नहीं है न? वो गुरुमुख था, महाराज राम का गुरुमुख चेला था और अपनी माता की खातिर पूजा था, लंका को पर चला गया और वह माता को सीता सत है और वह त्रिपुटी बैठी हुई से कोई भागी तलाश करता, इन्हें कोई गुरुमुख होता और वो कमाई करता सुर शब्द की, वो उनको साधन करके आगे चला जाता है। जैसे छठे चक्कर पे छलांग मारता कपी की तरह और दूसरी गाड़ी पर चला, इस तरह कूद की चला जाता है। जैसा हनुमान चलेगा लंका में कूद के, इधर कौन से आए उन्हें तो दिखा दिया कि पहाड़ आया किंतु सुरसाई दिन कोई आया। तो इसीलिए आज मैं वो ये बातें बता रहा हूँ, जब हम पहली छलांग मारी पहली मंजिल से तो रास्ते में क्या आता, सुरसा किसको कहते, जिन्हें अपना मुंह फैला दिया, चौड़ा कर दिया और बड़ा भारी विकराल रूप दिखाया, वो तो हमारे आगे संत मताड़े एक पहला लफ्ज बताते ज्योत निरंजन। उसको ज्योत निरंजन कह की वर्णन करते क्यों, 1000 बत्तियों प्रकाश है वहां पर और ज्योत निरंजन की आवाज आती है, 1000 बत्तियों का चमत्कार देख करके न और कूदने वाला शिष्य वहां थम जाता है और फैल हो जाता, आगे जाना बंद कर देता। कोई गुरुमुख होता हो जाता हनुमान की तरह, वो जब आगे जाने की कोशिश करे वो रोक लेते, कौन रोक लेते, 1000 बत्तियों का प्रकाश, वो सुरसा का रूप से वह काल थी और वो भी काल से वो रोक लेता। और किसने भेजी थी वह देवताओं ने, तो वह सुरसा भी रिश्ते में परीक्षा करती है गुरुमुखों की, वो 1000 बत्तियों का प्रकाश परीक्षा करता गुरुमुख की और काफी वैतिक जाते क्या देती है, वह रिद्धि सिद्धि आ जाती है, करामात फंस जाते, आगे लकड़ना मुश्किल हो जाता। जब वो देखे छोटा सा होगी लकड़ता हनुमान, तो गुरुमुख जब आता है कोई वो छोटा बन जा, सुना नहीं, छोटा सा होगी रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो, कि गर्भ गुमान को छोड़ दे, छोटा सा हो किरण जगत में और छोटा सा बड़की न वो आगे लकड़ जाता। तब वो कहती है भाई अब तू काबू का नहीं, काल की अच्छा लकड़ गया, ये काल का डेरा और तू गुरुमुख है जरूर। आगे क्या आता, आगे तुम एक बड़ा भारी पर्वत आन खड़ा होता, वो पर्वत ने देखा रामायण में, माज बात ही ऐसी चल पड़ी है, ग्रंथों की बातें नहीं, मेरी सतगुरु की दया की बातें हैं। तो जब आगे जानते उस आगे एक मंजिल और आती है थोड़ी सी, उसमें क्या आता, उसमें तो पहाड़ खड़ा हो जाता है। कौन सा पहाड़, सुना नहीं, औखियां घाटियां राहे लंबा दूजा नाल नहीं, उठे नगदा नगदी हुंडे नु सोजे घड़ी तोड़े की उधार नहीं, मैं रम से के बिच नु रंदा पल्ला कोडियां चार नहीं, ये बड़ा कोडी चार नहीं, घबरा जाता, न रास्ता है और न लकड़न का, न जान का, न ठहरन का। उसको क्या कहते, बिखरी घाटी। उसको संतों ने क्या कहा से,
आप लोग तो कुछ भी कहो, संतों ने उसको क्या कहा, जिसे पहला स्थान को कह दिया सांस, उसको कहता बंक नाड़। वो बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते को, नाड़ कहते हैं रास्ते को, बंक कहते हैं बांधने को। उसमें को क्या वो पहाड़ आ जाता, उसको पहाड़ कहते संत। और वहाँ घबरा जाता, शेष आगे लगना मुश्किल हो जाता। जब वहाँ चलता तो उसमें क्या कहता कि वो पहाड़ आके खड़ा होता कि तने लंका पर जाना से और तो मेरे पर विश्राम कर ले। कि मैं विश्राम किस तरह कर ले, कोई सहारा तो कोनी कि पहाड़ की चोटी पर वहां प्रकाश है न शब्द है, कुछ नहीं है। नहीं, पहाड़ की चोटी पर हमने मेरा मन नहीं करता, मैं तो सीधा लंका में जाना चाहता हूँ। तो मैं तेरा शान मानता हूँ, क्यों कि तेरे बाप ने मेरी मदद करी थी। कौन अंजनी है, क्या वो अंजनी कौन है, ये भी मैं क्या बताऊंगा। अंजनी तो जिस शरीर पे जिस हम जिस माप पे गिरी तमने थे, मैं तो उसको कहता हूँ मेरी मदद करी। क्या करी, ये मेरा मंडल पवित्र का, मैं इसी जगह पर रहता हूँ। और नहीं तेरा बाप अगर गिरा होता तो मैं भी बह जाता और मेरा भी ढांचा बिगड़ जाए, इसलिए मैं बाप ने बड़ा मानता हूँ। आगे चला जाता, अगर लंका आ जाती, त्रिकुटीगढ़ लंका है, और त्रिकुटीगढ़ लंका आ गई। और उस समय जा करके क्या होया, रावण से ये मन और मन दो बन जाते, एक पिंडी एक बिरमंडी। जब पिंडी मन है वो रावण से और बिरमंडी बन जाता, फिर वो बदल जाता अपनी आदत से। इसीलिए उसकी बातें बताई। गढ़ लंका त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे काम से नहीं रहे कोई खोट। ये मन को काबू में कर ले तो लंका पर को कूद जाता। इसीलिए हनुमान ने अपने मन को काबू में कराया था। तो क्या गुरुमुख नहीं कर सकते, गुरुमुख ने और बात ही प्यारी को लगे, पति वर्तन तो पति के गीत प्यारे लागेंगे। तो इसीलिए गुरुमुख ने और बात प्यारी को लगे, वही प्यारी लागे गुरु के वचन। इसीलिए गुरुमुख कौन था, वो गुरुमुख ही ऊपर को कूद गया और चलेगा, गढ़ लंका को छोड़ दिया और आगे चलेगा। आगे कहा चलेगा, रावण के देश में पूछ गया, लंका जला दी। किस तरह जला दी, जब तुम अभ्यास करते हो और जोर लगाते हो और तुम्हारी इंद्रियां सब इकट्ठी होकर के जोर लगाते हैं, उस तुम्हारा रंग लाल बन जाता है। मैं एक मिसाल दे के बताऊंगा। जैसे कोई पत्थर पड़ा कर मान ठाता है तो हांगा लगाए ठाता, उसके लाल चेहरा नहीं हो जाता। और लड़ाई करता है गुस्से की लाल आंखें नहीं हो जाती। इसी तरह अभ्यास करके जो हम अंतर में जाते हैं, इंद्रियों काबू में करके न और साधन करते हैं तो हमारी इंद्रिय रुक जाती हैं और उस अंतर में जाते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता। वहाँ लाल रोशनी है। ये लंका को फूकना है, वहाँ कौन जल के उस जगह पर जाने से काम क्रोध काबू में आ जाते और ये जल जाते और रावण मन भी काबू में आ जाता। उस जगह मन काबू में आ जाता। आगे कौन मिलता है, तो सतगुरु मिलता है और वो सतगुरु देहधारी नहीं, नूरी सतगुरु है। और वो सतगुरु हमने तेरा धाम सतलोक ले जाता। और आगे फिर क्या कहते, साहेब नूर नूर के सेवक, नूरी की नगरी है, सत्संग शेष पर तेज तुमको सो घर पारा करी है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी बातें बताई से कि अंतर का मार्ग ये है संतों का। मगर वो कब मिलेगा, क्या वो दो अपना भूल गए। ये तंदुरुस्ती बेल है गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले फिर भी सत्ता जान। कि वहां पहुंचने वाला कौन था, शीश देने वाला हनुमान था, लंका में पहुंच गया। इसीलिए गुरुमुख ही शीश दे सकता है। गुरुमुख वो है जो मंजिलों को तय करके और आगे चला जाता। आगे त्रिकुटी आगे सतगुरु का नूरी रूप आ जाता और आगे ले जाता। फिर घबराने की बात नहीं होती न। त्रिकुटी शिष्टा काम है, आगे सतगुरु का काम है। मैं आप लोगों ने मंजिल बातें बताइए कुछ, इसीलिए बताए गुरुओं पर बातें नहीं। गुरु क्यों, ये तो गद्दी के गुरु से, मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं। न गद्दी के गुरु रद्दी हो जाती है। आपको बुझना चाहो तो इसलिए मैं बताया था कि सतगुरु अमृत की खान उसने क्या बताया
उन्हें रास्ता बता दिया। क्या रास्ता बताया? अमृत सिखा कि अमृत तेरे भीतर भया पड़ा, तो बूढ़ा नहीं होगा कभी भी, तेरा चेहरा नहीं बिगड़ेगा कभी भी, तो तेरे बीमारी नहीं लगेगी कभी भी, हजारों दुख तो बच जाओगे। मैं तो मामा ऐसी बातें जानता हूं। अगर तुम ईद शरीर का पालन कर ले 60 वर्ष पीछे, उसका बीमारियां जो मेरे पास जाना, मेरी मुंह फाड़ देना एक और। मैं आप लोगों बताता, माता बहन तुम बड़ी तेरा तेरा करती हो। कोई कहते मैं बेशर्म मानस हूं थारा बेटा, कि कोई कहते मेरे सफेदा पड़ता है, कोई कहता मेरे पैर जा रही है, कोई कहता मेरे कैंसर से। ए माताओं, विषय विकारों की जड़ काट दो, औलाद के लिए जाओ, विषय विकारों जड़ काट दो, तो 60 वर्ष की बूढ़ी भी पवित्र हो जाए, कोई बीमारी नहीं रहेगी। मासली तो बताई साहब लोगों का ये गुरुमुखों का मारिक से मनमुखों मारिक कोई, इसीलिए मैं सब ने भूंगा भी लगता हूँ। क्यों? मन गुरुओं की तेरा भी कराना आया हूँ, जो सतगुरु बड़की ने विषय करते औलाद करते पैदा, उन गुरुओं की तेरा भी कराना आया हूँ कि मेरी बात सुनो, समझ लो गुरुओं। तुम अब भी सतगुरु बड़की विषय करते हो, तो अपनी लड़की तो विषय करते हैं। मेरी बातें बेधड़क है, और कोई गुरु तो मेरे संग तो बोलिया नहीं, कोई गोली तो मार दो, सीधा बोलूंगा बेधड़क हो। कि मेरे पास संतों की साख है, मैं ऋषि संतों का बेटा हूँ। इसलिए क्या कहा तुमने देखा नहीं, जो इतने बड़े बड़े ऋषि है उसका द्वारा जो 5-7 महीने के बना दिए, और एक दिन थोड़े बनाए, जो पूरे बनाए तो माता अंशुआ ने ऐसी ऋषि कमजोर में पानी दे छिड़का मार दिया, और जिंदे हजियों के तो जवान बन गए, और अपने अपने ले जाओ सब की सब। किसका पति भी पूरा, पत्नी भी पूरी, ये माँ बाप की सेवा सिद्ध कर देती है दुनिया में। इसलिए तुम्हारा गिरती धर्म है। मैं तुमने थोड़ी बातें बताएगा संत मत की, और जब इसका आगे तिरकुटी आगे पूछ जाओगे, जब कोई गुरु ऐसे सब तिरकुटिए नहीं बताते, वो सतलों की नहीं बताते, तुमको नाम बता के सोम जत्या करो, सोम प्रकार का नाम से तुमने नाम बताया सतपुर सकाल मूर्सल स्वरूपीरा, ये तो नीचे के नाम से धुनी तो कोई नहीं बताई। अगर तुमने राजा सुन नाम बता दिया और राजा से धाम का पता नहीं बता, कुछ नहीं बताया। संत सतगुरु तो राजू धाम बताता है कि 18वीं मंजिल में धुनी होती है, और वह धुनी हमारा उद्धार करती है। वो धुनी में तो हम आए थे, और धुनी में ताकि प्रकाश में प्रगट होगी, नीचे आगे पीले पहली प्रकाश आओगा, फिर शब्द को पकड़ के अपने घर चले जाओगे। जहाँ प्रकाश नहीं आता वहां तो भूमि भी बीज नहीं उगलती है। इसीलिए जब प्रकाश नहीं आओगा तो थारा भजन भी अधूरा से। पीले सतगुरु की शरण लेकर की और रहनी शरणी करो, कब आओगा प्रकाश? प्रकाश तो पवित्र रहनी उज्जैन आओगा। प्रकाश वाली वस्तु बर्बाद कर जो करता है, प्रकाश तो हमारी खोपड़ी में से, और वो पिता का और माता का बीवी श्रेष्ठता हम बनी से, और उसको हम बर्बाद करते रहे तो प्रकाश का दरिया तो बढ़ा दिया, खो दिया, फिर प्रकाश कितना होगा। इसीलिए संतों ने किसी को बड़ा बताया से, योगियों ने बताया से कि ऊपर तय खार नीचे घर उसका गौर इसलिए करे। संतों ने सब ने बता रहे नहीं रखो। इसीलिए गुरु अमृत की खान के गुरु तो अमृत की खान से। दूसरा कबीर साहब का 2000 कबीर साहब और भी कहते, क्या कहते कि शर्माटी का कुमड़ा साचो करके जान, सर का सांचा हरी मिले तो भी सस्ता जान। ये सर माटी का कुंभा से, और जब सर का सांचा सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। सर माटी का कुमड़ा साचो करके जान, सर का सांचा हरी मिले तो भी सस्ता जान। कि सर का सांचा अगर सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। तो क्यों कितने सर दे चुके कमी? 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु से, 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु, एकादश की धन 27 बखान, 30 लाख पशु जूने 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजत तुलसी धन सोई। ये 184 जिया जून में कितने सर दे चुके तुम?
कबीर सागर सर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, सर का साटा हरी मैंने तो भी सस्ता जान। तो एक सर की कितने दे दी तुमने? कबीर लाखों सर तो दे चुके जमराजा की भेंट, एक सर कल ना दिया सिर्फ सतगुरुआ कहे। ये लाखों सर दे चुके जमराजा की भेंट में, कदे गादड़ मुझसे सूसे छिड़का बोलिया हिरण काकरा चिड़िया करा के बने सो। 184 भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाया, अब सुमन की बरी ओसर भी क्या जाए जीव तू मान के हम मेरा नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सब किसाना तनक जीव से काचा, नाम नारायण का साचा। फिर उस नारायण का नाम साचा जितने लाखों से तू दे चुके जमराजा की भेंट, एक शर्त में ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। हम लाखों सर दे चुके, मतलब एक सर कौन दिया? सतगुरु के एक। अगर एक सर हम सतगुरु दे दें तो हमारे लाखों सर बच जाएंगे, अगर नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए गुरु अमृत की खान है, वो गुरु के वचन डट। फिर महात्मा कहते गुरु वचन पर डट गए कट गए फल 84 के। ये गुरु के वचन पर डट गए कट गए फल 84 के। और दूसरा के गुरु वचन को त्याग दुख पाव पात्र लाग, जाने में सार शेष गुरु की मन। ये गुरु की महिमा तो गिरमा विष्णु नहीं जानी में, अगर वो गिरमा विष्णु जान जान दे तो इस सृष्टि का भार नहीं थाम दे कदे भी। तो क्या इतना झगड़े पड़ते वो मोक्ष में चले जाते। इसलिए भार था सतगुरु नहीं मिला। उन्हें तप कराया था काल महाराज ने, तप कराया 72 चौकड़ी एक बार, 74 चौकड़ी एक बार, 3 लोग का राज मिल गया। क्या मिला? रू मिल गई। 6 तीर्थ 3 भग भोग्य जो 3 बेटे बन गए। ब्रह्मा विष्णु ने न्यारी औलाद फलाजी के ब्रह्मा की औलाद कितनी से ठिकाना है? कोई नारद उसका बेटा, अल्लाह उसकी बेटी, और 4 ऋषि सनंदन संत कुमार कहते घने माने जाते। कितना परिवार। और क्या शंकर जी महाराज के 2 एकादश स्वामी गणेश, क्या विष्णु का नहीं है? विष्णु के 10 अवतार और विष्णु के अवतार आए जीवों का भार तारने लिए और राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए। फिर वे क्या विष्णु के अवतार थे? वे तो गुण पाछो जो देवी देवता बड़े उन नीचे होगी। इसीलिए इंसान तो खुदा का भेजा बंदा से, और राजा सुन दयाल का भेजा तो राजा सुन दयाल की जगह भूल गया। इसीलिए अपने घर को भूल के न और भंगी का घर में चली गई बेचारी। क्या करे? वह उसे रण लागी, वो दीवार पकड़ लिया, या सूर्य से या सतपुरुष की अवसर मन से या भंगी से। ये मन के सेठी यारी कर ली। अब यारी कर ली तो तिरकुटी आगे कौन लकड़ दियो, रिद्धियों में सिद्धियों में करामात्यों में इन बातों में फंसा लिया। इस बात में महात्मा कहते आए कि आज सिद्धि नो निधि की मानने आगे कदम बढ़ावे, तब को राम भगत गत पाओ, कि तब को राम की भक्ति कर सकता है। इनका आगे लकड़ गया। संसार में रोक लेते संसारी लोग। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जिनको जैसा सतगुरु मिलता है वैसा उसको फल मिल जाता। इसलिए कहते सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये मैं थोड़ा सत्संग किया था इस बात के ऊपर। आपके मानो थारी मर्जी ना मानो, रूहानियत की बात भी बताई और मैं ये बातें बता दिया कि सबसे बढ़िया गुरु भक्ति। मगर गुरु भक्ति कब आओगी? तब आओगी तुम्हारे में सदाचार होगा। समझा नहीं? कामी भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? कामी क्रोधी लालची गुरु इन सब भक्ति नहीं हो। भक्ति कर को सूरमा जात वर्ण कुल को। सूरमा किसको कहते? सदाचारी को। छोटो में क्या कहता? सूरमा सदाचारी को। सुना नहीं? देखा देखी हिजड़े में बांध लिया हथियार, सब के सब नौकर लागी हथियार बांध लिए। सब के सब देखा देखी हिजड़ों ने बांध लिया हथियार। फिर सुतन में मुतन लागे बाजन लागी करवाए कि सुतन में मुत लकड़ जाते। हिजड़ा कौन है? जो सतगुरु का नाम लेकर के साथ में धर दिया और सतगुरु के नाम ने भूल गया, उन मंदिरों को भूल गया, साधन अभ्यास करके काम पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा दान क्या है?
ये तो भीख मांगते तो मेरे बेटा दे दूंगा इतने लाख रुपये दान दौड़ देगा। सतगुरु ही देता दान तो क्या नाम दान के सतगुरु वो दान देता लेता नहीं लेता उसका तुमने पता भी नहीं। सतगुरु क्या लेता तुमने नाम दान दी तनर मनर धन। आपने कभी सोची तो क्या कहता है तन का बुरा काम न करना कोई भी। सतगुरु क्या करना तुम्हारे तन का धन का बुरी जगह न लगाना अच्छा काम करो लगाना लगाना अच्छा काम करो और मन को सुकर्म करो मन पे कुकर्म मत लगाओ। ये देता सतगुरु। ये सतगुरु ये कहते महात्मा सतगुरु खोजो और सतगुरु मिल जाता लेखा निमट जाता। सतगुरु वो रास्ता बताता है जिससे तुम्हारा भला हो। ये नहीं बताता न आदमी मैंने नोट दे दो और मेरा भला और तुम डूब बोलते क्यों मैं छोटे में साथ हो रहा क्या बताते आजकल के गुरु। या तो मैं घनी बातें कह गया मेरे पास एक दिन प्रश्न कराया था कि मैंने कहा बार बार क्या उसका जवाब दे क्या नहीं दो। और मैं एक ही बात कह देता हूँ कि आज बता रहा चाचा ने कहता था मेरा दिमाग चक्कर काटता रहता। मैं कहीं मेरे पास प्रश्न करने आया कि महाराज एक बात पूछ लूँ पूछिए कि यीशु मसीह लिखा से कि सुई का नाके में ऊंट लकड़ जाएगा और धन्नाड़ भक्ति नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ये गुरु जो ऐसा आराम लूटते सौ पहरेदार रहते पंखे घुलते हैं और ऐसा आराम करे तेरे भोगों में फंसे रहते क्या वो भक्ति कर सकते हैं। अरे कोई बोलने बोल तो लोग गुरुओं का गुलाम तो बोल रहे कोई नहीं और बेपर होगा वो बोल देगा मेरे वर्गा बेधड़क होगा वो भक्ति नहीं कर रही है। सुनी सी झूठ बोल गया थे। दूसरे तुम्हारी भागवत में लिखा जो सोने चांदी कड़े मुकुट रखता वो भक्ति करेगा क्यों। राजा बलि के सिर पर कौतुक दे दिया कि सोने का मुकुट वरदान दिए जो लकीर बैठू तो रंडी का चलेगा जुअन चलेगा खराबा गलत एक बात और बता मतलब तो सोने में चलेगा रुसाड़ में चलेगा सुन बोला बस तो सोने का मुकुट भेड़िया ठीक बना दूंगा। इसीलिए उसका वरदान दिया से सोने मरे तो जो आज गुरु सोने की जंजीर सोने खड़े पैर के उन गुरुवत्व में काल का बता नहीं कह रहा था प्रतिशत की सारी भागवत के अनुसार अगर वे लोग भागवत आगे लकड़िए और 3 लोग आगे लकड़ी हम 200 लोग बाकी ना तो 200 लोग हमको दुखा के दूर से पड़े थी 200 लोग तो सारी मुट्ठी मार जाता उन्हें जरूरी की चीज है। मेरे मेरा सत्य बेटी घबराते हैं लोग। मैं आपको क्या बताया मेरे पास तो प्रश्न करे महाराज एक प्रश्न में बताइए कि जो नाचने कूदने वाले संत होते हैं हाँ कौन लक्ष्मी बामन संत हमका नाचने कूदने वाले गुरु बने एक दूसरे बनाओ गुरु बहुत बड़ा था उतना क्या करता था और गाया भी करता था बोले तसल्ली होगी। संत नहीं नाचते लोग साग लेते मीरा नाची अरे भी भगवान को मृत्यु भी बना लिया हमारी माता ने और शेर को मारा घाय की बना दी और शालिग्राम का क्या 7.5 का शालिग्राम बन गया। तो मैं कुछ तो करके देखा सारे बड़े मर तेरा करके वो मेरे पास हो तो मैं बताऊं कोई किसी तरह मरिया कोई किस तरह मर गया सिर की मर गए वो गुरु। ये तो दूसरे धोखा देता खुद भी शिरकी मर जाते मेरा ज्ञान देते आगे बोल नहीं सकते। ये आप लोग बताता ही कहते हैं कि क्या बात है मेरे पास प्रश्न करा के महाराज एक बात पूछो कि घड़े घड़े बंदूका पैर आ रहा था वो गुरु कैसे माथे तो प्रधानमंत्री को सतगुरु मान लो बड़ा सारा देश पैरा देता है दाद दूर पलटूर है दाद कबीर मानने के कितने संत है किसे तो पैरा नहीं रहे पैरा संतों का राम नाम का होता साधो हमारे राम नाम धन खेती इस खेती में नफा बहुत से वो क्यों लगी थी साधु हमने राम नाम धन पाया गीता साहब कहते तोड़ा ने टूटे खर्चे और सांपड़े दंदन और सवाया साधु हमने राम नाम धन पाया। ये राम नाम धन जिसको मिल गया तो देखिए कपिल मुनि ने राम नाम धन मिला था राजा सगर के 60,000 मारने रहे थे
एक पानी की तरसु आकर के तुम अपने शास्त्रों में भूल गए, बनावटी बातों में फटकी न सारे सु आकर दिए। क्या मैं गुरु देखना चाहता हूं कि तुम बताते हो मेरी बातों मानो कि तुम्हारा सदाचार तुमको त्याग देगा। सदाचारी कौन था? हनुमान पूछ गया, सदाचारी था। लड़का ऊपर के गुरु के दुख में दोष आके न और नहीं देखा न। लक्ष्मण सदाचारी था, कार मान की चला व्यवहार को माता सीता के भीतर नहीं बढ़ा पर रावण 10 सिर चढ़ाए, ईश्वर जी के भीतर को बढ़ सका न। कहाँ गया ईश्वर जी की भक्ति उसकी? कहाँ गया त्रिलोकी का तप करे, त्रिलोकी नाश कर दे भीतर किसने कोई बन दिया? राम लक्ष्मण की कार में उसका क्या शक्ति थी? लक्ष्मण का तुम्हारे दादी हो सकती है। लक्ष्मण का सदाचार की शक्ति थी, तो सदाचार की कार में भीतर नहीं बन गया। राम जिन्हें 10 सिर चढ़ाए राम का राम ईश्वर जी का कभी सोची मेरी बातों का ख्याल नहीं कर सकते। इसीलिए सदाचार गुरु बातें कहता हूं मैं कि गुरु हिम्मत की खान, गुरु हिम्मत की खान है। गुरु सदाचार सिखाता है, गुरु विरता नहीं सिखाता, गुरु सदाचार सिखाता, गुरु शत्रु जीना सिखाता। शत्रु मंत्र दे के नहीं भागता है, शत्रु तो साधन अभ्यासी बातें बताता है। शत्रु नाम ही शब्द का है और शब्द का इन्हें पता नहीं तो कैसे शत्रु मिले उसको। इसीलिए शब्द गुरु से चेला और संतान दिया। हिला गरीबदास भी यही कहता कि आगे क्या कहोगे? सारा कहना तो कह दिया, थोड़ी बार में सत्संग कर दिया, एक शब्द सुना दूंगा, छुट्टी कर दिया, 2:30 का टाइम हो गया होगा। 3 बज गए, मैं के को बैठा कि मैं 9 बज गए। हाँ मैं तो थोड़ी बजाना चाहूँ। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। मुनि जन साधना संता कर बस दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साथ बरस गए। जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ गावे। गुरु गुरु में भेद, गुरु गुरु में भाव। सोए सत गुरु बनिए, शब्द बतावदा। और सोना हमना गुरु अपने का ज्ञान, सोना हमना गुरु अपने का ज्ञान।
सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नाथ जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नाथ जीवन जान कब लगवा का वर्ण बखानू लोलाग मेरे जान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान व्यक्ति मुष्टि आवे कोनी नाथ कंड पिरान धरती मुष्टि आवे कोनी नाथ कंड पिरान देखत देखत नैना सके सुनत सुनत कान सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमन गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो दे तुम ढूंढे मुसलमान कुरान हिंदू तो दे तुम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों का गत में रहेंगे आते न आया ले नाम सोया से हमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान कष्ट समाना मेरे समान नारायण कल कजियान कष्ट समान मेरे समान नारायण कल कजियान सोता तब का गर्भ निवारा रहा था काम की ओठान सोया से हमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमना गुरु अपने का ज्ञान मेरे बखान ये पद निर्वाण सांस मेरे बखान ये पद निर्वाण कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आम दान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान सुनत अमना गुरु अपने का ज्ञान भाई शब्द भजन और धीरे भाई दो बातें और सत्संगी आए हुए से मेरा जो कोई नामदान के विषय में कह रहा था ऐसे बताऊं था कि नामदान मिलेगा नामदान 24 तारीख में दिवाणी 24 तारीख में क्यों था तो मेरा जो मदद करने वाला था वो नहीं आया फिर भी ऐसा प्रेम था हजूर का हुक्म ही ऐसा था तो नामदान सब वहाँ आ जाना जिन जरूर तो मैं तो नामदान क्या दस्ता बनाऊंगा तो नाम तो उन कह दिए जिन अपने घर जाने की जरूरत जिन अपने पोसे का फिक्र से अपने रस्ते का फिक्र से उनके लिए नामदान से काफी लोग कह देते नाम ले लो फिर जाओ मदद करना नाम लेकर के नाम ताक में रख दिया खोटे कर्मों लाके किस तरह कर जाओगे
नहीं कर सकते न। नाम लेकर के काम सुधारो, अपना जीवन बनाओ, फिर जाओगे बार बार के 16 मिले कौन। एक ही बार कीमती तेल मिला से काट की हंडी एक बार चढ़ती है, तो मांस का 16 कीमती है। ये 16 माह की तुम तो मालिक की भक्ति नहीं कर क्या करोगे। और ये कई कई हमने, मैं भी छोटा था बहुत, फिर मैंने 3 की साल नाम लिया था, 25 की साल में नामदान का मैंने ऑर्डर मिल गया, महाराज दे दिया। 25 साल का सपना तो बचता है छोटा सा ही पर लोगों 2 साल के सत्संग पंजाब में तो समझ गया। मैं उसी लाइन को पकड़ा जो स्वामी जी महाराज की लाइन थी, वह हजूर महाराज की लाइन थी। हजूर महाराज वो आए महर्षि शोभरलाल की बाहर मानसा की मन बदली नहीं होने दिया कोई। वो स्वामी जी का भंडारा चला करता था आगरे में, वो हमारा चलता 830 घड़ी बंद नहीं होता में। वो राधा सुनना स्वामी जी का तो हमारा से उसी हिसाब तो वो देते 18 वर्ष तक पहली नाम न जो कोई हमारी लाइन है, एक लाइन चली आती है। हम कोई भी घाट वो 18 मंदिर स्वामी जी बताया करते, वो हजूर महाराज वो शबरला वो हम बताते। समझ गया। वो है लाइन का जो कि तुम पिछले में सीधा बोल देता। पहले आपने बताया तो ये बताया। दूसरी बात मेरे मन में आई है खुद में कि प्रसाद ने बहुत घना बनाया था कि मैं देखा ने बिना जानिया कौन बात है कि अकड़त प्रगट हो जाए, जानो रखी तो गिनती रहे। मैंने घना बना लिया। मैंने पूछो भंडारे का प्रसाद तो को बट्टा तो लाग गए को नहीं, सब किस माई भाई तना ले जाओ, उनको प्रसाद दे दे जा हमारा। क्यों न मुश्किल होगी पास बांटने की करने की। और अपना प्रसाद से भंडारे का प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। समझ गया न। प्रसाद तो एक तिनका 1000 मन वर्गा हो से प्रसाद से प्रजीव का उद्धार हो से। प्रसाद से घृणा करे तो गिर जाता है, इसलिए प्रसाद से घृणा नहीं करनी चाहिए। प्रसाद क्या न कहते, असली प्रसाद तो सतगुरु का सत्य है। दूसरे सतगुरु की दृष्टि पड़ेगी भोजन करे, उस पर वो भी उनकी दृष्टि पड़िया देवी प्रसाद से पर्यंत बढ़िया से और पर्यंत खाने वाले खाओ और लेने वाले ले जाओ, इतने सब ले जाओ। उसमें देखो कितना फायदा और कितनी शांति मिलेगी। प्रसाद की खातिर तो बिलड़ी का दौरा राम भी गए थे। प्रसाद की खातिर तो कितने गए थे बताइए। कृष्ण जी महाराज प्रसाद की खातिर तो गए थे विदुर के घर में, और विद्राणी ने के गिराऊ गाड़ी बेटी चलका देने लगी मुंह में। प्रसाद में आनंद होता, रस आता, और भोजन में रस नहीं आता न। भोजन तो एक होता है संसारियों का, प्रसाद होता है सत्संगियों का। ये प्रसाद में बड़ा आनंद आता। प्रसाद ही एक बड़ी चीज है। ये सब के सब भाई मुँह बक्से का द्वारा नहीं देखूंगा जो सेवा पात्र जो डालना है मुझे तुम उसके द्वारा देने वाले सुनना दे रहा, भगवान ने दे रहा जो देते हुए समझा। मैं क्यों देखूं। आप जी ने सेवा डाली पात्र बारह धर देंगे, उसमें डाल दो और तुम प्रसाद लेने वाले प्रसाद ले लो। मैं तो सत्संग कर दिया 100 घंटे सत्ता हाजिरी बजा दी। अब फिर कहा कर दिया तो तेरा काम बाल की तेजर सब राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने,
जो जान सो पार बहर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताए बिचारी सतपुरुष चौथे पद बासा संतन का सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे बिन बजन अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा किस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से
चेला तो होश जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।